Good morning, plus one commerce. Today we will be starting a new chapter, but this is such a small chapter that I will complete it right now. Topic is small business. This is your chapter number 8. तो उसमें जो entrepreneurship topic है, that is not in your syllabus. So we will just be covering the topic of small business. Okay? So what do you mean by small business? स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस मतलब हर कंट्री में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है. ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मतलब कोई भी कंट्री है उसमें कोई स्मॉल स्केल बिजनेस ना हो, सारे बड़े बड़े बिजनेस ही हो, ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, स्पेशली इंडिया, वहाँ पे इस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है क्योंकि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, लेबर बहुत ज़्यादा है. तो जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होती हैं वो क्या करती हैं, लेबर को यूज़ करके कुछ ऐसा काम करते हैं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और वो पैसा भी कमा लें और कुछ अपने लायक करने के लिए हो जाएं. क्योंकि अगर वो भी नहीं करेंगे और उनको कोई जॉब भी नहीं मिल रही तो आप ये समझ लो कि हमारी कंट्री बिल्कुल डेवलप नहीं हो सकती. तो आम लोगों के लिए या जो बैकवर्ड रीजन्स हैं या जहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो स्मॉल स्केल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अब जो इसका स्मॉल बिजनेस कहते किसे हैं, तो सबसे पहले इसका जो मीनिंग आया था वो आया था अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951. आपको एक्ट का नेम बिल्कुल याद नहीं करना क्योंकि जब हम किसी डेफिनेशन किसी एक्ट को या किसी पर्सन के थ्रू कोट करते हैं तो हमें एग्जैक्ट वर्डिंग्स चाहिए होती हैं और एग्जैक्ट वर्डिंग्स कोई नहीं लिख सकता पेपर में, तो फिर आप गलत कर दोगे. तो इस करके उसको सिंपल मीनिंग में लिखो. एनी एंटरप्राइज विच एम्प्लॉयज़ नॉट मोर देन 50 पर्सनस व्हेन यूजिंग पावर. देखो, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो तो 50 लोग, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ कर रहे हो तो 100 लोगों को अगर आपने एम्प्लॉय किया हुआ है, प्लस जो आपके कैपिटल एसेट्स हैं जैसे अपनी मशीनरी होगी या जहाँ पे आपकी जो भी आपकी जगह है वो सब की वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. 3 चीज़ें हैं. अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो तो 50 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए. ठीक है, सॉरी, अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो तो 50 लोग, अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर रहे हो तो 100 लोग, प्लस कि जो आपका कैपिटल एसेट्स हैं वो उसकी वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो आप कह सकते हो आप क्या कौन सा बिजनेस कर रहे हो, स्मॉल बिजनेस. ठीक है. 50 विद पावर, 100 विदाउट पावर एंड जो कैपिटल एसेट की वैल्यू है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. लेकिन ये जो मीनिंग्स हैं ये ना बार बार चेंज होते रहते हैं, बार बार मतलब कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं. 1959 में अलग मीनिंग आया, फिर 60 में आया, 66 में आया, तो 90s में भी आया. लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये करोगे जो मैंने आपको बताया कि 50 विद पार, 100 विदाउट पार एंड कैपिटल एसेट नॉट मोर देन द वैल्यू ऑफ ₹5 लाख. दैट विल बी टर्म्ड एज स्मॉल बिजनेस. ठीक है. यू कैन सी इन द पिक्चर कि देखो कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं छोटा मोटा सा. ठीक है. उसके बाद एक एक्ट है MSMED एक्ट 2006. माइक्रो तो बहुत छोटा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट. माइक्रो भी आ गया, स्मॉल भी आ गया, मीडियम भी आ गया, एंटरप्राइज एक्ट. ठीक है. अब इसके अकॉर्डिंगली 2 तरह के एंटरप्राइजेज होते हैं. पहला है मैन्युफैक्चरिंग, जस्ट अ सेकेंड. ओके, फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकंड इज सर्विस. अगर आप चीज़ को खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बना रहे हो, ठीक है, तो उन्होंने कुछ लिमिट्स बताई हैं, मतलब सीलिंग बताई है, लिमिट्स बताई है कि आप अपने प्लांट एंड मशीनरी में, मतलब आपकी मशीनरी में आप कितना इन्वेस्ट करते हो. अगर तो आप अपनी मशीनरी में 25 लाख कर रहे हो तो वो माइक्रो मानी जाएगी. 25 लाख. अगर आप 5 करोड़ कर रहे हो तो वो स्मॉल मानी जाएगी, और अगर आप 10 करोड़ कर रहे हो तो वो मीडियम मानी जाएगी. सेम इज़ फॉर सर्विस. अगर आप की जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं सर्विस एंटरप्राइजेज में, उसकी इन्वेस्टमेंट आप कब तक कहाँ तक कर सकते हो. अगर 10 लाख तक कर रहे हो तो वो माइक्रो सर्विस एंटरप्राइज मानी जाएगी. अगर 2 करोड़ तक कर रहे हो तो वो स्मॉल सर्विस एंटरप्राइज मानी जाएगी, और अगर ₹5 करोड़ तक कर रहे हो तो वो मीडियम सर्विस एंटरप्राइज मानी जाएगी. ठीक है. कहने में करोड़ में है क्योंकि जो बहुत हाई लेवल के बिजनेस होते हैं वो तो कितने 100 करोड़ में होते हैं. तो स्मॉल स्केल इज लाइक दिस, लाख, करोड़ एंड करोड़. ठीक है. अब रोल क्या है इसका, स्मॉल बिजनेस का, इन रूरल इंडिया. देखो,
जो इंडिया का अर्बन एरिया वाला पार्ट है ना, इन द सेंस जहाँ पे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहाँ पे तो स्मॉल बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्मॉल बिजनेस की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कहाँ है? स्पेशली जो रूरल इंडिया है, जहाँ पे बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जहाँ पे लोग, जो बैकवर्ड एरिया है उस तरह से। तो अगर हम स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं या गवर्नमेंट हमें ओपन करके देती है, तो उसका क्या बेनिफिट है? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को। देखो हमारी कंट्री में लेबर हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। और स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं कि हमारे पास कैपिटल ज़्यादा नहीं है, थोड़े से पैसे हैं, चाहे करोड़ में हैं, थोड़े से पैसे हैं, इसी से काम चलाओ। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा लोग किस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई ऐसा ऑक्यूपेशन आता है जिसमें लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो है स्मॉल बिजनेस। तो अगर आप ये करोगे तो आप कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरिस्ट वाले लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, जो कि कुछ ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं जो कुछ सीजन में उनका क्रॉप ग्रो होता है, बाकी सब वो फ्री रहते हैं, तो वो लोग भी स्मॉल बिजनेस कर सकते हैं। सेकेंड है इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होती है। देखो अगर आपने एम्प्लॉयमेंट दे दी, इट मीन्स लोगों को इनकम मिल रही है, इसकी वजह से जो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, पैसे वाली कंडीशन, वो विलेजेस में भी रह के बेटर हो जाती है। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस। देखो ये जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना, जो हम स्पेशली रूरल एरियाज में लगाते हैं, इसमें ना कई बार जो लोग होते हैं स्पेशली वुमेन, वो ना बहुत आर्टिस्टिक वर्क करती हैं। जैसे कह लो एम्ब्रॉयडरी करनी शुरू कर दी, या चूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी, या फिर चाहे ब्यूटी के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो, ब्यूटी इन द सेंस लाइक ये जो ज्वेलरी, सॉरी नॉट ब्यूटी, ज्वेलरी के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो, या फिर वो ये जो जैसे जयपुरी कुशन्स होते हैं, है ना, वो जो कढ़ाई होती है जयपुरी, टाई एंड डाई वाला काम, वो सब, बेड शीट्स बनाने का काम, दुपट्टे को सजाने का काम, ऐसा छोटा मोटा काम ये लोग करते हैं। तो ये जो हमारा वो होता है जैसे फ्लावर पॉट है, उसको सजाने का काम, पेंटिंग्स करते रहते हैं, वो सारा क्या है? ये सारा स्मॉल बिजनेस है। तो ये आपकी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी भी बाहर लेकर आ रहा है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट, अगर आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर दी किसी रूरल एरिया में, तो देखो उस एरिया की भी क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है, मतलब कि रूरल रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है, इससे ग्रोथ होगी। और जो रीजनल डिस्पैरिटी है, मतलब जो डिफरेंस है दो, कि एक रीजन डेवलप्ड है, एक रीजन बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है, तो वो जो अनबैलेंस है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे वो भी ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो सेम बैलेंस पे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इसकी वजह से जो लोकल रिसोर्सेज हैं उसको हम बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, जो कि अगर हम ना करते तो इसका वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो लोग फ्री ही बैठे होते, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके, जैसे अपनी स्किल एज अ स्किल यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं और अपना पैसा कमा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज, अब गवर्नमेंट की क्या हेल्प है, गवर्नमेंट की क्या असिस्टेंस है, या गवर्नमेंट ने क्या स्पेशल स्कीम स्टार्ट करी है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कि रूरल एरिया में या बैकवर्ड या हिली एरियाज़ में अगर आप स्मॉल स्केल ओपन करते हो। तो अब मेन जो SSI का रोल है वो तो यही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, और जो रीजनल ग्रोथ है वो और अच्छी करो। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो बना के गवर्नमेंट को बेची जाओ, और वो आगे उसकी एक्सपोर्ट करे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कुछ पॉलिसीज़ बनाई और उन्होंने कुछ इंसेंटिव्स भी दिए, कुछ फ़ायदे दिए स्मॉल स्केल को की ग्रोथ के लिए, उसको और प्रमोट करने के लिए, स्पेशली सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, क्योंकि अभी तो वो रूरल लेवल पे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप, मतलब वो अपने आपको कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं कि हम आपको सेंट्रल लेवल पे भी लेके जाएंगे या स्टेट लेवल पे भी लेके जाएंगे। अब ये जो गवर्नमेंट की हेल्प है वो कुछ एजेंसीज, कुछ डिपार्टमेंट्स या कुछ कॉर्पोरेट्स के थ्रू हमें पता चलती है। जैसे कि 2 प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे, फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और सेकंड है कि इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू SSI। तो पहले हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इसमें 2 है। फर्स्ट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, यू हैव टू लर्न द फुल फॉर्म, NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन। तो ये 1995 में बना था, और इसका मेन एम यही था कि हमने SSI को ग्रो करवाना है और प्रमोट करना है जितना हो सके। अब इसका मेन फोकस क्या था कि जो हमें मशीनरी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, जो हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, उसको हम खरीद सकें ईजी इंस्टॉलमेंट्स में, जितना हम आराम से दे सकें। दूसरा कि हम सप्लाई कर सकें जो हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया था उसको।
और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए उस मटेरियल को यूज़ करके उसको हम एक्सपोर्ट करें। उसके अलावा जो सर्विसेज होती हैं, एडवाइजरी सर्विसेज की, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, मेंटरिंग सर्विसेज की, आप सही करो नहीं करो, जो गाइडेंस है वो भी ये लोग प्रोवाइड करें। उसके बाद टेक्नोलॉजी की हेल्प भी दें। उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती है सॉफ्टवेयर बनाने का, वो भी डेवलप करें क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में और हमें हेल्प करता है। अब एक न्यू स्कीम आई स्मॉल बिजनेस की कि वो चेक करता है परफॉर्मेंस या क्रेडिट रेटिंग। वो कैसे चेक कर सकते हो आप? उसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट इज़ कि सेंसिटाइजिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज अबाउट नीड ऑफ क्रेडिट रेटिंग, एंड सेकेंड है इंकरेजिंग SSI टू मेंटेन गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। देखो क्रेडिट रेटिंग क्या होता है कि मतलब आप ये समझ लो कि आपकी परफॉर्मेंस चेक करी जाती है कि अगर हम आपको लोन देते हैं क्या आप पे बैक कर पाओगे। मतलब अगर हम आपको क्रेडिट देते हैं तो आप किस लेवल पे खड़े हो कि आप हम इतने आप पे श्योर हो जाएं कि हाँ ये जो इंडस्ट्री है, ये जो कंपनी है, अगर हम इनको लोन देते हैं ये बड़े आराम से पे बैक कर देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है इस बात की कि ये पे बैक तो नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में कभी। तो सबसे पहले तो हमें नीड के बारे में बताना है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के को, ठीक है, कि क्या है, और उनको हमें और इनकरेज करना है कि वो जो अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड है ना, जितना वो पैसा कमा रहे हैं वो और मतलब गुड कर लें। गुड इन द सेंस ऑब्वियसली कि अपने काम को इतना बढ़ाएं, इतना काम करें कि जो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाए। तो ये चीज़ किसके अंडर थी? NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। सेकेंड जो थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स, DIC। ये स्टार्ट हुआ था May 1, 1978 पे, और इसमें भी यही था कि हमें हेल्प करनी है स्मॉल स्केल बिजनेसेस को, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेशनल वाला पूरी कंट्री में था लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाला सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। इसमें ये था कि जो ये जो सेंटर्स बने हुए थे वो क्या प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बता रहे थे कि कौन सी स्कीम अवेलेबल है वो आइडेंटिफाई कर रहे थे। वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे थे। फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब क्या है कि आप ये चेक करो कि ये जो प्रोजेक्ट ये लगा रहे हैं वो पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, और इनको जितना भी पैसा चाहिए, क्रेडिट चाहिए उस बिज़नेस को चलाने के लिए, वो अरेंज करवाने का काम ये लोग कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो सेंटर्स थे आप ये समझ लो वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे? एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड को रूरल एरियाज़ में, कि अगर जैसे मैं काम करना चाहती हूँ तो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो अगर मैं काम करना चाहती हूँ तो मेरे एटीट्यूड को, मेरे उस जज्बे को ये लोग और प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि वो तो चाहते हैं ना कि हम अपने एरिया को और इम्प्रूव करें। तो DIC का इंस्टीट्यूशन था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कि सारी की सारी सर्विसेज सपोर्ट एंटरप्रेन्योर को देते थे कि अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो खुद उनको आइडेंटिफाई करके बताते थे कि ये स्कीम सूटेबल है आपके प्रोजेक्ट के लिए, और वो खुद आपकी रिपोर्ट प्रिपेयर करते थे कि ये फिजिबल है प्रोजेक्ट या नहीं, और आपको हेल्प करते थे पैसे को अरेंज कराने में। तो कहीं ना कहीं वो जो सपोर्ट कर रहे थे ना एटीट्यूड को एंटरप्रेन्योर के, वो कहीं ना कहीं एक चेंज लेके आना चाहते थे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, रूरल एरियाज़ के लोग आगे आएँ, अपना आइडिया बताएं, और उनको और वो मतलब सब मोटिवेट कर रहे थे कि हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, आप आगे आओ। तो वो एक ऐसा चेंज लेके आना चाहते थे कि ये चीज़ और बढ़े, ठीक है। तो इसकी वजह से वो इकोनॉमिक ग्रोथ साथ साथ में, मतलब पैसे वाइज तो ग्रोथ होगी प्लस इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, जिस चीज़ की उन्होंने इंडस्ट्री लगाई है उसकी ग्रोथ भी हो रही है, पर कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ओके। अब गवर्नमेंट ने क्या हेल्प करी इंडस्ट्रीज़ के लिए? तो इंडिपेंडेंस के बाद कुछ एरियाज ऐसे थे जो कि बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि पूरे अंडर डेवलप्ड हैं और आज भी होंगे। तो एक बड़ा ये हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है हमारी कंट्री का कि जो रीजनल ग्रोथ है, रीजन वाइज वो ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट है, वो बैलेंस होता है कि अब आपको क्या लगता है कि इंडिया में जितने भी रीजन्स हैं सारे के सारे डेवलप्ड हैं? पंजाब की वैल्यू कुछ और है, केरला की कुछ और है, वेस्ट बंगाल की बिल्कुल डिफरेंट है, यूपी की तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, राजस्थान, गुजरात, है ना, हर रीजन की डिफरेंट है। तो वो चाहते थे कि बैलेंस हो और डेवलप्ड हो। तो ये क्यों चाहते थे? सबसे पहले तो ये चाहते थे कि हर एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों, ठीक है। दूसरा वो चाहते थे कि जो लोकल स्किल्स होते हैं, है ना, जो लोकल एरिया, रूरल एरिया के जो लोगों के स्किल्स होते हैं और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो डेवलप हों। और अब यूपी की लेबर लुधियाना में इतनी क्यों है? क्योंकि यूपी में कोई काम नहीं है, तभी वो माइग्रेट होके आती है यहाँ पे। तो वो ये जो माइग्रेशन है ना, जो लोग अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में आते हैं काम करने के लिए, वो उसको रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप अपने एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करो, काम करो, ताकि अब माइग्रेट यहाँ पे ना हो।
अपने अपने रीजन में काम करो, अपने एरिया में काम करो, ताकि आपका एरिया डेवलप हो। आप कि यूपी इतना काम करे कि वो पंजाब के साथ लेवल मैच हो जाए, वो पंजाब में ना आए काम करने के लिए। तो ये उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ चाहते थे, मतलब गवर्नमेंट ये चाहती थी। तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट हो जाए रूरल, बैकवर्ड या हिली एरियाज, गवर्नमेंट ने क्या हेल्प करी? सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि आपको जो लैंड मिलेगी काम करने के लिए, उसको हम सस्ते में आपको बेचने के लिए तैयार हैं, अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बैकवर्ड एरियाज़ में उन्होंने लोकेट किए। थर्ड, कि जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनको स्पेशली उन्होंने जाके बैकवर्ड एरिया में वहाँ पे बनवाया। जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, चाहे देखो अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि गुड्स को लेके आना जाना पड़ता है, बैंक की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि पैसे से काम होता है, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी हमें चाहिए क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हो ही नहीं सकती। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम भी किसने लिया? गवर्नमेंट ने। फिर उनको बोला कि आपको टैक्स में भी छूट मिलेगी, कंसेशन मिलेगा। अगर आप फाइनेंस चाहते हो, पैसा चाहते हो इंडस्ट्रियल एरिया रूरल एरिया में अपने इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, किसी हिली एरिया में, तो भी मैं आपको फाइनेंस कम पैसे पे प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने सब्सिडीज़ भी दी, जैसे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मतलब छूट दे दी कि अगर अपने रॉ मटेरियल को आप लेके आना चाहते हो या फिनिश प्रोडक्ट्स को लेके जाना चाहते हो तो जो खर्चा है उसमें कुछ छूट दी। कैपिटल सब्सिडी भी दी कि सपोज करो आपको कोई फिक्स एसेट चाहिए, ठीक है, कोई मशीनरी चाहिए, तो उस पर जितनी की भी वो है उस पर कुछ छूट दे दी, वो होता है कैपिटल सब्सिडी। इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी भी दे दी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लग रहे हैं उसमें कुछ पार्ट कौन पे करेगा? गवर्नमेंट, मतलब हमें क्या मिल गई? छूट मिल गई। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए ताकि ये जो डेवलपमेंट है बैकवर्ड एरियाज़ की वो हो सके। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत कुछ करने की कोशिश तो करी है और हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन जिस स्पीड पे होना चाहिए उस स्पीड पे नहीं हो रहा, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन टुडे, वी हैव डन दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस, और फिर हमने स्पेशल एक डेफिनेशन पढ़ी कि 50 विद पावर, 100 विदाउट पावर, एंड कैपिटल वैल्यू की एसेट्स 5 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट किया मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को और सर्विस एंटरप्राइजेस को। देन हमें ये पढ़ा कि स्मॉल बिजनेस का रोल क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम अपने रूरल इंडिया में लगाते हैं। फिर हमें क्या सपोर्ट मिली और गवर्नमेंट की क्या हेल्प थी। तो जो इंस्टीट्यूशन सपोर्ट है, 2 इंस्टीट्यूशन बने जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। फर्स्ट इंस्टीट्यूट था NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, और दूसरा था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था DIC, द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। दोनों ने सपोर्ट करी है, दोनों अपना काम कर रहे हैं। 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, दूसरा नेशनल लेवल पे है। लास्ट कि गवर्नमेंट ने ऐसी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए रूरल एरिया में, हिली एरिया में कौन कौन से इंसेंटिव्स दिए, कौन कौन से उन्होंने हमारी हेल्प करी, कौन कौन से उन्होंने हमें फ़ायदे दिए, और उन्हें बहुत दिए हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ स्मॉल बिजनेस। थैंक यू फॉर टुडे।